Hi everyone, this is Deepak and this is my story. मुझे ये चीज़ बहुत पहले करनी थी बट कभी हिम्मत नहीं हुई एंड मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि मुझे ये करना है कभी ना कभी, क्योंकि I really wanted to share it with you guys. बस ऐसे ही कि this is the lowest I have been in my life. This is the you can say सबसे ज़्यादा worthless मैंने आज फील करा है. There have been instances कि जब low फील करते हैं लोग, but I have there is a new peak in my life. जब मैं इतना low फील कर रहा हूँ उसका भी इतना ज़्यादा हो चुका है. So I wanted to tell you what is my story. I hope just take something out of it. It's for your betterment, please. मैंने थोड़ा बहुत लिखा है. मैंने कोशिश करी है थोड़ा बहुत लिखने की, एंड ऑब्वियसली पूरा तो नहीं लिख पाया, तो उसके बाद जो भी बोलूँगा वो ऐसे अनस्क्रिप्टेड होगा. बट थोड़ा बहुत मैंने लिखा है जिससे कि ये चीज़ मैं आसानी से बोल पाऊँ, अदरवाइज मैं नहीं बोल पाता. मेरी स्टोरी कोई कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही है. इनफैक्ट आई वुड से कि वन ऑफ द वर्स्ट स्टोरीज जो तो आप सुनोगे गोइंग अराउंड, वो उनमें से एक मेरी होगी. तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन फीलिंग रियली लो लेटली, एंड आई नो कि ये सब मेरे पास्ट एक्सपीरियंस, मेरी पास्ट मिस्टेक्स जो मैंने किया है पहले, सबका कल्मिनेशन होके अब आ रहा है. तो उसी चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. कभी कभी लाइफ में लगता है कि देयर आर टाइम्स कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, दिस इज जस्ट अ फेज. बट व्हाट इफ दैट फेज इज देयर फॉर एटर्निटी. मैं कब से सोच रहा हूँ कि ये फेज ख़त्म होगा, बट नहीं, इट्स कमिंग इवन हार्डर एवरी टाइम. हमेशा जब भी लो फील करता था या हूँ, हमेशा सोचता हूँ कि आगे वाला टाइम और अच्छा होगा, कोई बात नहीं, फाइट इट आउट, मेहनत करो. एंड आई एम नॉट सेइंग कि इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, ऑब्वियसली आता होगा, बट ये चीज़ें मेरे माइंड में इतनी इफ़ेक्ट करने लगी है ना आजकल कि आई कांट इवन टेल यू कि कितना बुरा असर हो रहा है इनका आजकल मेरे ऊपर. पता नहीं यार अच्छा टाइम कब आएगा, साला टाइम ही निकल गया. जिंदगी खर्च होती जा रही है, अच्छा टाइम ही नहीं आ रहा. तो ऐसी बात नहीं है मैंने गलतियाँ नहीं करी. I have been the culprit for around 3 years now. I want to finish all of this. I want to achieve something here. I want to make my sister, my mother, my father, and there's a girl in my life जिसको मैं I love her, and I want to make these 4 or 5 people जो मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है प्राउड. ये मेरा गोल है लाइफ का और कुछ नहीं. मेरे को उनको सारी खुशी देनी है. I want to make them happy. I want to conquer the world for them. I want to live my life happy. I want to be happy. बहुत टाइम हो गया ढंग से. खुशी यार इतनी कहते हैं ना, खुशी खफा हो चुकी है इतनी कि आती नहीं है.
हमारे पास कोई रीज़न नहीं है खुश होने का। बट मैं इस जगह पे आया कैसे? ओके, सो मैंने ग्रेजुएशन करी है NIT कॉलेज से। कौन सी NIT, फॉरगेट अबाउट इट, मैं नहीं बताऊंगा, पर वो बहुत अच्छा कॉलेज है। तो मैंने ग्रेजुएशन करी है एक NIT कॉलेज से, एंड उसके बाद when I was in my 4th year I decided to give UPSC because I was moved by some incident। उसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं, UPSC इज़ द वन। एंड उसके बाद आ गया कोविड। इट वॉज अराउंड 2020 ईयर्स। उसके बाद आ गया कोविड, सो आई केम बैक होम। तो मैं अपनी UPSC तैयारी कर रहा था, तो मैं प्लेसमेंट्स पे भी नहीं बैठा उसकी वजह से। एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक कि लोग इतने अच्छे कॉलेज में इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ की प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी होती हैं। एंड आई थिंक दैट्स वेयर आई फक्ड अप पहली बार। उसके बाद बहुत बार किया, बट दैट वाज आई थिंक द फर्स्ट टाइम। ओके, लिविंग दैट असाइड, तो ड्यूरिंग कोविड आई गॉट टू नो अबाउट दिस साइट विच इज़ where you can talk to strangers, you know, online, audio chat। तो यार पहली बार मैंने देखा तो आई वॉज थ्रिल्ड कि तुम इतने यू कैन टॉक टू एनी वन अराउंड द वर्ल्ड, लाइक घर में बैठ के रूम में। तो बहुत अच्छा था मेरे लिए। तो है किसी के लिए ऑब्वियसली हो गई ना, लाइक जब हमारे पास कुछ नई चीज़ आती है तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, और हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को देखते हैं उस चीज़ को। तो सेम चीज़ हैपन विद मी। I loved it. That was fun. तो मैंने बात करना शुरू किया, and it was like addictive drug. It was an addiction कि मेरे को इतना अच्छा लगा वो चीज़ करना कि मैं बार बार करने लग गया उस चीज़ को। तो मैं वहाँ पे जाता, लोगों से बात करता, ऑब्वियसली लोगों से नहीं, लड़कियों से, क्योंकि ऐसे साइड पे जाके भी कोई लाइक जो स्ट्रेट है they will not talk to boys. I mean they can talk to boys, but obviously सबको पता है क्यों जाते हैं वहाँ पे। तो that was the main reason। तो लड़कियों से बात करता था मैं, तो अच्छा लगने लगा वहाँ पे जाके, और ये मेरे रूटीन में आ गया कि मुझे कुछ और चीज़ करने से पहले मेरे को उस चीज़ को करने में मज़ा आता था। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अगर पढ़ाई भी है और मेरे को अगर फ्री टाइम मिल गया, एज इन लाइक कि मेरे को दिख रहा है कि अब मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो मेरे दिमाग में वो थॉट रहता था कि चलो वहाँ चलते हैं उस साइड पे, कोई ना कोई तो मिल जाए, बात करेंगे। और ये पता नहीं चला कि कब एडिक्शन बन गया, बहुत गंदा वाला। और ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ता नहीं था, मैं पढ़ता था, बट जो होता है ना कि कंसंट्रेशन होता है, ऑब्वियसली UPSC के लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ कंसंट्रेशन। तो वो चीज़ मेरी डाइवर्ट हो रही थी इसके थ्रू, एंड जाने अनजाने में मेरे को पता नहीं चल रहा था वो चीज़, बट मैं अपने गोल से डाइवर्ट हो रहा था। और फिर धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई, उस साइड पे जाना, लोगों से बात करना। बार बार मैं लोग कह रहा हूँ ये समझ जाओ, लड़कियों से बात करना, टाइम वेस्ट करना, ये सब मेरी आदत बन गई। और पता नहीं कब मैंने ये चीज़ रेगुलर कर दी, लाइक बहुत कम टाइम गैप के बीच में। एंड धीरे धीरे आई गॉट टू नो कि लोग वहाँ पे फ़ोन सेक्स के लिए भी आते थे। यस ट्रू, फ़ोन सेक्स के लिए आते थे वहाँ पे लोग। तो मैंने भी आई स्टार्टेड डूइंग इट, लाइक आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट कि ये गलत है सही है। आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं कि कुछ कहें कि सही है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हमारी नीड्स होती हैं, ब्ला ब्ला। गलत कह सकते हो कि यू कांट डू विद
स्ट्रेंजर एटलीस्ट, जो भी रीज़न हो XYZ, मैंने किया एंड आई गॉट एडिक्टेड टू इट। तो मैं बार बार उस साइट पे जाता, बार बार आई लुक फॉर पीपल अगेन, यू नो व्हाट पीपल मीन हियर। बार बार मैं लोगों से मिलता, सेम चीज़ हैपेंड, सेम थिंग हैपेंड एंड धीरे धीरे वो एडिक्शन बन गया। So I was addicted to masturbation plus phone sex at that time. मैं उसके लिए टाइम निकालता था यार, कैन यू इमेजिन? अगर मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं उसके लिए टाइम निकालता था कि ये चीज़ मुझे करनी है, एज इफ़ कि वो मेरा रूटीन हो। जैसे हम स्कूल में करते हैं ना कि मेरे को वहाँ जाके घर पे आके होमवर्क करना है, तो उसके लिए टाइम चाहिए, उसके बाद खेलने का स्लॉट होता है। तो मैंने उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया, देख रहे हो? आई मीन मैंने एक के बाद जो स्टेप लिया है ना, वो इतना ब्लंडर है कि कोई नॉर्मल इंसान होगा वो भी देख के बता देगा कि यार नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। या फिर अगर तुम्हें वहाँ पे समझ आ रहा होता कि ये स्टेप बहुत ही बुरा है, यू शुड नॉट डू इट, तो तुम्हें वहीं छोड़ देना चाहिए था वो। बट नहीं, आई वाज जस्ट रनिंग आफ्टर माई टेम्पररी प्लेजर, जिससे कि मेरा लॉन्ग टर्म जो गोल था वो डाइवर्ट क्या खोता ही जा रहा था। आई वॉज, यू कैन इमेजिन कि एक लड़का जो ये सब चीज़ कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन यूपीएससी की प्रिपरेशन में, आई मीन नो डाउट अगर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसने कुछ ज़्यादा ही उसका डुअल नेचर है कि वो बिल्कुल एक स्विच करता है कि एक बार ऐसे बिहेव करता है, दूसरे टाइम पे वो बिल्कुल स्टूडियस बन जाता है। तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट एक नॉर्मल एवरेज बच्चा दोनों चीज़ मैनेज किया, उसका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है उससे, वो बिल्कुल ही और शी कांट इवन ड्रीम अबाउट इट, बिकॉज यूपीएससी में यार इट्स लाइक डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेशन, मेरे में दोनों ही नहीं था। तो आई डोंट नो, आई वाज जस्ट लूजिंग माई ट्रैक। यूपीएससी कहीं गेम में भी नहीं था। तो ऐसे ही चलता रहा। तो फिर मैंने पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, नहीं हुआ। ओके, एक और अटेम्प्ट दिया, फिर नहीं हुआ ना। जब आप एक दो बार अटेम्प्ट दे लेते हो तब आपका नहीं होता। तो पहले तो मेरे को उतना लगा नहीं है, फील नहीं हुआ, बट बाद में एक थकावट सी होती है लाइफ में कि यार तुम किसी चीज़ के पीछे भाग तो रहे हो, बट वो चीज़ तुम्हारे पास आ नहीं रही। जितना तुम उसके पीछे भाग रहे हो वो तुमसे और दूर जा रही है। और उसका रीज़न मुझे पता था, बट ये सबकॉन्शियस माइंड होता है, बोलता नहीं है कि यार नहीं, तुमने मेहनत तो करी है। यही बोलता है तुमने मेहनत तो करी है। तो सेकंड अटेम्प्ट दिया मैंने, नहीं हुआ उसमें भी। उसके बाद मतलब मुझे पता था कि ये चीज़ करना, ये ऑनलाइन फ़ोन सेक्स करना, लड़कियों से बात करना, इट्स ओके, इट्स नॉट बैड। अगर आई मीन अगेन डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव, बट अगर देखा जाए तो अगर लिमिट में करोगे ना, इट्स नॉट बैड। बट इफ यू आर बिकमिंग एन एडिक्ट टू दैट पर्टिकुलर हैबिट, अगर तुमने वो हैबिट ही बना ली अपनी, तो फिर there is no one to save you. Trust me my friend, there is no one to save you, not even God. भगवान भी हेल्प नहीं कर पाएंगे तुम्हारी। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। I was
बहुत गंदे वाला एडिक्ट हो गया था मैं ऑफ मास्टरबेशन, फोन सेक्स। वो मुझे ऑफ कोर्स पता नहीं चला, बट अब अगेन मैं कह रहा हूँ पता नहीं चला, बट यू नो लाइक सिम्टम्स तुम्हारे सामने होते हैं। जब भी तुम्हें खाली टाइम मिलता है, यू थिंक ऑफ दैट, यू थिंक ऑफ गोइंग ऑन दैट साइट, यू थिंक ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, टॉकिंग, और तुम्हें पता है उससे तुम्हारा कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है, कुछ भी। इसी प्रोसेस में, नॉट इसी प्रोसेस में, तो फिर ऐसे ही बीच में मेरी, यू नो, आई मेट अ गर्ल एंड she was the beautiful thing that happened to me in my life. She's actually the best thing that happened to me throughout my life after my family. She is the nicest girl I've ever met. We came close. We were in a relationship. It was all going good. She taught me how to love. हाँ, एक्चुअली मुझे प्यार का मतलब भी उसने सिखाया यार। मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या गया है मेरे को, कि पहले मैं इतना रिलक्टेंट था, यू नो, लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके। आई वॉज एडमेंट कि अच्छी नहीं होती रिलेशनशिप। यू कांट बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, मतलब जो भी सारे पॉजिटिव टर्म्स है, तुम एक साथ उसको रिलेशनशिप में नहीं रख सकते। यू नो, थोड़े कंस्ट्रेंट होते हैं, सब चीज़ बताना पड़ता है, प्राइवेसी छिन जाती है, ब्ला ब्ला एंड ऑल शिट। दिस इज फकिंग बुलशिट। क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल वैसा ही था जैसे मेजॉरिटी लोग सोचते हैं, यू नो, कि रिलेशनशिप में आने के बाद चीज़ें, सिंगल लाइफ बहुत अच्छी होती है, प्राइवेसी छिन जाती है, हर चीज़ बताना पड़ता है, झंझट हो जाता है, छोड़ो यार क्या कर रहे हो, क्यों ही रहना रिलेशनशिप में। आफ्टर मीटिंग दैट गर्ल, शी मेड मी रियलाइज कि हाउ ब्यूटिफुल लव इज। कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा, यू नो, कि शी वॉज इम्पोजिंग हर ऑन मी, लाइक कुछ भी बर्डन हो किसी भी चीज़ का। इट वॉज लाइक द बेस्ट, इट वॉज लाइक वेरी स्मूथ। प्यार का मतलब ही उसने मेरे को बताया यार, लाइक मुझे तो पता ही नहीं था, यू नो, लाइक ऑब्वियसली बॉयज आर लाइक नॉट दैट स्मार्ट, मेजॉरिटी ऑफ देम, एक्सेप्शंस आर देयर। मेजॉरिटी को पता नहीं होता कि यू नो हाउ टू डील विद रिलेशनशिप। हम तो बस शो ऑफ दिखाने के लिए, हाँ वी आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दैट्स इट। वी नेवर नो व्हाट अ ट्रू रिलेशनशिप इज। तो उसने बताया, यू नो, दिस इज अ रिलेशनशिप, दिस इज हाउ यू लव एंड दिस इज हाउ यू केयर फॉर ईच अदर। एंड ट्रस्ट मी, उससे बेहतर बताने वाला मेरे को मिलता भी नहीं। वो मेरी लाइफ में आई, यू नो, मेरा माइंड स्टेबल हुआ थोड़ा। ऑब्वियसली इतनी गंदी आदत में लगा के बैठा था पिछले 1-2 साल से, वैसे तो जाने वाली थी नहीं। तो जब वो मेरी लाइफ में आई, मैंने वो चीज़ बिल्कुल कम कर दी। आई मीन, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई नेवर थॉट ऑफ सेक्स आफ्टर शी केम इन माई लाइफ। यू नो, लाइक तुम्हें ये सब नीड्स, सेक्स हो गया, फिर प्लेजर, मास्टरबेशन, ये सब तुम्हें जब अच्छा लगता है जब तुम्हारी लाइफ में कोई, यू नो, उस चीज़ की कमी पूरी करने वाला नहीं होता है। कमी इन द सेंस कि अगर तुम्हें कोई वैसा फील करा रहा है ना, विदाउट गिविंग यू सेक्स, आई थिंक यू डोंट नीड इट। शी वॉज द वन हु वॉज मेकिंग मी फील like I'm the best,
अब इससे ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ कहाँ होगा यार? इसके लिए तो मुझे सेक्स नहीं चाहिए ना डोपामिन रिलीज़ करने के लिए कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर मेरे को आई वांट इट बैडली, ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे बस आई वाज गेटिंग हर अप्रिसिएशन, उससे ज़्यादा मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं था यार। और ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप, अगर तुम लाइक इफ़ यू गाइस आर इन रिलेशनशिप, दो इंसान अगर रिलेशनशिप में हैं और दोनों एक दूसरे को समझते हैं एंड दे आर नॉट इन अ रिलेशनशिप जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग वन, यू गाइस आर बेस्ट, यू गाइस आर दी बेस्ट। एंड वही सच्ची रिलेशनशिप होती है। एंड आई एम ग्लैड कि आई वाज पार्ट ऑफ इट। बट फिर कुछ टाइम पहले शी लेफ्ट एंड आई वोंट से उसकी गलती थी यार। मतलब सब एक्सपेक्ट करते हैं लाइक there should be give and take, not just give. She was too good for me, too good, and I still love her. शायद करता रहूँगा जिंदगी भर, क्योंकि यार मैंने उसको I didn't love her for the because she was my girlfriend. I loved her because she was the best that I have got, and वो actually में थी। But हमें किसी ने सिखाया नहीं यार like how to deal with a person who is giving you so much love. उसने खुद ही सिखाया, हम सीखे भी, बट कभी कभी उसके एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं हो पाए। एंड नाउ आई थिंक कि काश मैंने कुछ चीज़ें सही करी होती तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती आज, बट नहीं। थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है कभी कभी चीज़ों को लेके कि अगर मैंने वो नहीं करी तो मैं भी नहीं करूँगा, विच इज़ वेरी बैड। एनीवेज, तो शी ऑल्सो लेफ्ट some months ago and I switched from UPSC to बैंकिंग एग्ज़ाम्स, क्योंकि मैंने सोचा कि यार अब बहुत हो गया है। ऐसा करते हैं कि क्योंकि यार मैं बोर हो चुका था लाइफ से। माई फ्रेंड्स, माई कलीग्स, एवरीवन वाज एंजॉयिंग देयर लाइफ, लाइक दे वर पार्टिंग, गोइंग आउट, मतलब जो बेसिक नीड होती है उसके लिए मैं तरस चुका था। तो सॉरी, तो उसके लिए मैं तरस चुका था। तो मुझे अपनी लाइफ और ख़राब नहीं करनी थी, तो मैंने सोचा कि कोई बैंक की प्रिपेयर करते हैं, बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करके फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूपीएससी करेंगे। वो मेरा अल्टीमेट गोल था ही। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स। अब मैंने इस लाइन से बैंक एग्ज़ाम दिए हैं, यू वोंट बिलीव, मेरा क्लर्क का प्री भी नहीं हुआ किसी में। हाँ, एसबीआई का क्लर्क हुआ था, बस एक एग्ज़ाम का प्री निकला है। आई एम नॉट सेइंग कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आई नो, आई टोल्ड, लाइक मैंने बताया आपको, गलती मेरी है। जो मैंने वो 2-3 साल में जो चीज़ की है ना, उसका रिजल्ट मेरे को अब मिल रहा है। और जो मैंने वो
फेलियर्स देखे थे। लोग कहते हैं तुम स्ट्रांग बनते हो फेलियर्स देख के, वो तब बनते हो जब तुमने मेहनत बहुत तगड़ी वाली की होती है। मैंने मेहनत भी एवरेज करी थी, और उसके बाद मेरे को पता था कि मेरा जो कंसंट्रेशन था वो डाइवर्ट किधर हो रहा था। तो आई कांट एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू बी इन द लिस्ट ऑफ IAS टॉपर्स और इन द लिस्ट ऑफ इवन बैंक PO, उस हिसाब से, क्योंकि उसके लिए भी मेहनत लगती है। नो डाउट मैं वो कर रहा था, बट मेरे माइंड पे वो चीज़ इतनी हावी हो चुकी है ना कि नाउ आई फील अ पीस ऑफ शेट कि मेरे से कुछ क्लियर होगा ही नहीं ज़िंदगी में। मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। आई जस्ट फील वेरी वियर्ड टू गो in front of people who are successful, क्योंकि वो पूछेंगे what do you do and I'll be like dude I'm preparing for government exams। कब तक बोलूँगा यार ये चीज़, ज़िंदगी निकल जाएगी ऐसे बोलते बोलते कि हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साला कुछ हो तो सही। I mean, बस तैयारी करने में रह जाएंगे यार हम। यही होता है बस when you are not fully into something। तो I just wanted to tell you guys कि आप लोगों ने कभी सुना होता कि एक बच्चा जो NIT कॉलेज से पढ़ा है, नाउ ही इज़ so much desperate to get a job even of clerk level। तो आप लोग थोड़े सरप्राइज, like you guys will be surprised right, like to some extent कि यार ओके मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अगर NIT करी है तो मैं बहुत ही ब्रिलियंट हूँ या फिर जो भी हूँ, बट एटलीस्ट ये सिचुएशन में तो नहीं होना चाहिए था मुझे। इफ़ आई हैव डन NIT, आई मीन लाइक इफ़ आई हैव डन समथिंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज, तो सोसाइटी पीपल एक्सपेक्ट कि दिस गाय वुड डू समथिंग बेटर देन दी अदर्स जो उस कॉलेज में नहीं गए हैं। या फिर ऐसा भी बात नहीं है कि जो उस कॉलेज में नहीं गए वो अच्छा नहीं कर सकते, मतलब मेरा कहने का पॉइंट ये है कि लोगों को लगेगा कि दिस का आई मीन जो सिचुएशन मेरी अब है वो नहीं होनी चाहिए थी, कि मैं तरस चुका हूँ एक जॉब के लिए जो एक क्लर्क लेवल की भी है, वो भी मेरे से क्लियर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड इतना गंदा हो चुका है कि वो पहले ही हार मान चुका है बिकॉज ऑफ माई पास्ट फेलियर्स। और आई वुड नॉट से उनको फेलियर्स, क्योंकि आई डिडंट गिव माई 100%। और ये पता होते हुए भी कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, फिर भी अब वो चीज़ मेरे अंदर बैठ चुकी है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। इट्स वेरी टफ। और आई वॉज वेरी, मतलब मैं मैथ्स में ठीक ठाक था यार, बट अब मेरे से मैथ्स भी टाइम के अंदर नहीं हो पाता है। सो दिस इज हाउ आई फक्ड माई लाइफ। बहुत बुरा, इससे भी बुरा। एंड आई वॉन्ट कि प्लीज़ जो भी ये सुन रहा है ना, अगर आप इस लूप में फंस रहे हो ना, प्लीज़ एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो कि टेम्पररी प्लेजर के लिए यू जस्ट कांट वेस्ट योर 3 years 2 years just like me। आई वॉन्ट कि लोग ये सब देखें और रियलाइज़ करें कि ये जो चीज़ दिखाते हैं ना मैं सोशल मीडिया पे यार, कि गेटिंग गर्ल्स एंड बीइंग अ हीरो फिगर,
अमंग गर्ल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। आई मीन इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है बस। एंड कभी भी अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो ना, देखो हमारे दिल को सब पता होता है, डीप डाउन यू नो वी नो कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यार अगर कहीं भी कन्फ्यूजन आती है ना, प्लीज़ एक बार रुक के सोच लेना, क्योंकि जब हम नहीं सोचते हैं ना और फिर बाद में जब सोचने का टाइम मिलता है, इसके बीच में ना 3-4 साल निकल जाते हैं। मैंने अपने 3 साल ऐसे वेस्ट करे हैं। मुझे पता है कि मैंने क्या क्या सुना है उस बीच, इवन फ्रॉम पीपल हु वर लाइक नॉट इवन वर्दी ऑफ टॉकिंग टू मी, बट यस मैंने उनको आई गेव देम द चांस। मेरे से बोलो ये सब, मैं लायक हूँ इसी के। क्या क्या नहीं सुना यार, सुनना पड़ेगा, आई डिज़र्व इट, क्योंकि मैंने अपनी गलती से अपने आप को इस प्लेस पे लाके खड़ा किया है कि सब मेरे से बोल सके। और देखो जिसको एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी टूटती हैं तो वो तो बोलेगा भी, बट मैंने हर बार अपने आप को चिन अप करके पता नहीं कितनी बार, नहीं इस बार होगा दीपक, इस बार हो जाएगा, बट अगेन सेम स्टोरी। वो मेरा दिमाग है ना, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि मैं जीत भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने ब्लंडर ही इतने गंदे करे हैं पीछे। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आप भी इस लूप में जा रहे हो तो प्लीज़ टेक सम हेल्प। मैंने नहीं ली, और अगर हेल्प भी नहीं लेनी है तो एटलीस्ट टॉक टू योर फ्रेंड्स, इंट्रोस्पेक्ट, खुद देखो यार। मैं ये सब आप भी थी बता रहा हूँ क्योंकि इट वॉज गेटिंग टू मच। मेरी बॉडी मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में ही नहीं था एक टाइम पे। आई जस्ट वांटेड टू हैव सेक्स, जस्ट मास्टरबेशन, कुछ भी मिल जाए, पता नहीं क्यों। और उसको करने के बाद मैं हमेशा सोचता था कि यार डिड आई गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, कुछ मिला मेरे को ये सब करके? द आंसर वाज नो, बट स्टिल दोबारा उसी चीज़ को करने में मैं जाता था। कितनी बार गया। आई वॉन्ट कि आप लोग इस लूप में ना फंसो। एंड इफ़ यू वांट टू शेयर सम स्टोरी अबाउट योर्स, प्लीज़ डू दैट, क्योंकि लेट्स फेस इट गाइज, इट्स मतलब मैंने तो हद ही पार कर दी। मतलब आई वेस्टेड 3 years of my life, crucial 3 years, where people are like making leaps and leaps in their career. मैंने बस ऐसे ही आग लगा दी अपने करियर में। Now no value, nothing, just a like trash of a life, क्या ही बोलूं। बट यू कांट ब्लेम एनीवन, क्योंकि तुम्हारी वजह से हुआ है। सो आई जस्ट वांट कि प्लीज़ बात करो कमेंट सेक्शन में, कहीं भी। एक कमेंट सेक्शन से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ मत करो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो कहीं भी किसी से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, एंड लेट्स प्लेज टुगेदर कि आज से fuck everything, fuck this world, just focus on you, अपने ऊपर काम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंड्स मत बनाओ, गर्लफ्रेंड्स मत बनाओ,
सेक्स मत करो, ये मत करो. गाइस, डू एवरीथिंग, बट डोंट मेक एनीथिंग लार्जर देन लाइफ. मैंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया था कि मेरे थॉट्स भी उस पर कंट्रोल नहीं ला पा रहे थे. किसी भी चीज़ को इतना बड़ा मत बनाओ. जिसकी जितनी औकात है ना, उसको उतना ही दो. हैव सेक्स, हैव फन, मेक बॉयफ्रेंड, मेक गर्लफ्रेंड्स, एवरीथिंग. वो होना भी चाहिए, लाइफ का पार्ट है. बट कभी भी डोंट कॉम्प्रोमाइज इट ओवर योर टाइम. डोंट वेस्ट इट. डोंट डू दैट कि जो प्रायोरिटाइज योर थिंग्स. जो चीज़ अभी ज़रूरी है वो ज़रूरी है, बाकी एवरीथिंग एल्स कैन वेट. सब लोग बोलते हैं कि ये these girls are not going anywhere, these parties are not going anywhere, everything else can wait, not your career. बिल्कुल सही बात है. I just want you guys to be fully aware of your true potential. Don't waste it here. And let's build a community. Let's fucking pledge. आज से, अभी से. Even if अगर हमने करा भी, we will not regret it. इतनी लिमिट में करो कि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो कि काश यार हमने उस चीज़ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी उस टाइम पे. नाउ वी आर रिग्रेटिंग इट, जैसे मैंने दी थी एक टाइम पे. आज के बाद जितनी जिसकी औकात है, फिर प्रायोरिटाइज करो. बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रायोरिटाइज. नाउ इज़ द टाइम टू बिल्ड योर करियर, स्टडीज़, एनीथिंग, विच एवर एग्ज़ाम यू आर टारगेटिंग. इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, उसके बारे में तैयारी करो. उसका पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसका पढ़ना एंड एवरीथिंग, कवर द सिलेबस. चीज़ें बीच बीच में होती रहेंगी, बट डोंट जस्ट फोकस ऑन दैट स्टफ. वो तो आता जाता रहेगा यार. ये लाइफ है, ये एक बार ही आती है. प्लीज़. सो दिस वॉज माई स्टोरी. थैंक यू. आई नो कि मैं जो वीडियो बनाई है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है मेरे चैनल से, क्योंकि आई मेक वीडियोज़ अबाउट जियो पॉलिटिक्स एंड आगे भी उसी के बारे में बनाऊँगा. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइज अबाउट माई स्टोरी. सो लेट्स प्लेज टुगेदर कि आज के बाद हम लोग कंसिस्टेंट, पूरी डेडिकेशन से काम करेंगे अपनी गोल की तरफ. लेट्स फेस इट गाइज, इट्स नाउ और नेवर. जो कहते हैं ना वो लोग, इट्स यू वर्सेस यू. बिल्कुल सही है. मेरे केस में तो बिल्कुल सही था. मेरी लड़ाई खुद से थी, जो मैं उस टाइम पे शायद हार गया, बट लाइफ में नहीं. सो लेट्स प्लेज टू बी कंसिस्टेंट.